आइए बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, एसिड और बेस को पता लगाने वाला एक इंडिकेटर या फिर कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ द इंडिकेटर। ठीक है, विच मिक्सचर ऑफ द सेवरल इंडिकेटर, ये क्या होता है यूनिवर्सल। पहले यूनिवर्सल के बारे में एक चीज जानेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंडिकेटर। जितने भी तरीके के इंडिकेटर हैं सबका मिक्सचर है। ये क्या है, मिक्सचर, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। सेवरल काइंड ऑफ इंडिकेटर, ढेर से तरीके के अलग हम लोग को इंडिकेटर अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल। और ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे पता चलता है, इट शो, ये क्या शो करते हैं, इट शो डिफरेंट कलर, इट शो डिफरेंट कलर डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर हम लोग की एक पीएच स्केल है और यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, ये एक तरीके का अगर हम बात करें तो पीएच स्केल, ठीक है, जिसमें 1 से लेके 14 तक, कहाँ से लेके 1 से लेके 14 तक होते हैं। ये 1 से लेके 14 तक। तो बात करते हैं हम लोग सर यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, जो कि स्टार्ट होगी हम लोग की 0 से 1 से 14, मतलब किसी का 1 बता रहा है, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरीके से करते हुए लास्ट में कहाँ से जाता है, 0 से लेके 14 तक। ये होती है पीएच स्केल। ठीक है, कैसे इनका निर्माण हुआ सर हम लोग जानेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द डिफरेंट कलर ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन, ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। ये जो यूनिवर्सल क्या नाम था, इंडिकेटर था, ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, ये डिफरेंट कलर दिखाता था। और डिफरेंट कलर जो था इसका किसके वजह से दिखता था, कंसंट्रेशन में अवेलेबल हाइड्रोजन आयन, जितने हाइड्रोजन आयन रहेंगे उसी के आधार पे वो क्या किया करते थे, अपना डिफरेंट कलर शो किया करते थे। क्या किया करते थे, डिफरेंट कलर शो किया करते थे। बोलो क्या बुलेट का। ठीक है, तो क्या बता रहा था यूनिवर्सल इंडिकेटर, यहाँ पे ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द ऑल काइंड ऑफ द इंडिकेटर। और दूसरा, इट शो द डिफरेंट कलर एंड कंसंट्रेशन। और किसके वजह से इसका अलग अलग कलर बताया किया करता था, ढेर सारे H+ आयन के कारण, ढेर सारे H+ आयन के कारण। कौन से कंसंट्रेशन में H+ आयन है उसके आधार पे ये क्या बताया करते थे, डिफरेंट कलर। क्या बताया करते थे, डिफरेंट कलर। आइए बात की जा रही सर यहाँ पे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द डिफरेंट कलर, स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन। एक स्केल बनाई गई, एक क्या बनाई गई, स्केल बनाई गई, जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन को क्या किया करती थी, मेजर किया करती थी, हाइड्रोजन प्लस आयन को मेजर किया करती थी। वही स्केल आगे चल के क्या कहलाई है, पीएच स्केल। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन होता है, पीएच स्केल ही उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। पीएच स्केल ही उसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये कल्पना है एक यूनिवर्सल, जैसे हम लोग मान ली बहुत अच्छा यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सारे तरीके का, चाहे सॉल्यूशन में बेस लेके आओ चाहे ऐसे लेके आओ, सबके बारे में ये बता देगा।
तो ये क्या था, उसी के आधार पे एक स्केल बनाई गई, ठीक है, जो क्या करता था, H प्लस आयन को मेजर किया करता था, H प्लस आयन को मेजर किया करता था, उसके आधार पे डिफरेंट डिफरेंट कलर बताया करता था। जब डिफरेंट डिफरेंट कलर बताया करता था तभी हम लोग पता लगा पाते थे ये सॉल्यूशन बेस है कि एसिड है कि न्यूट्रल है, ठीक है। आइए, तो इन्होंने बताया स्केल हैज बीन मेजरिंग द हाइड्रोजन प्लस आयन इज कॉल्ड द पीएच स्केल। स्केल, अब पीएच स्केल का डिफिनेशन, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है पीएच स्केल, पर इनका डिफिनेशन क्या होगा, अ स्केल मेजर्ड स्टैंडर्ड मेजर द H प्लस आयन, चलो स्टैंडर्ड क्या लिखे, H प्लस आयन। H प्लस आयन को मेजर करने वाला स्केल क्या कहलाया करता था, पीएच स्केल। इससे छोटी डेफिनेशन नहीं हो सकती, लिखा हुआ है, ठीक है। अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीएच स्केल। किसी भी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन प्लस आयन को नापने वाला स्केल क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलो जी तुम। सर किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन को इंडिकेट करने नापने वाला वाला स्केल क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। तुम बोलो, गधा हो तुम, ठीक है। इन एनी सॉल्यूशन विच स्केल मेजर्ड H प्लस आयन इज नोन एज पीएच स्केल, ठीक है। 3-4 लाइन वर्ड में खत्म हो जाने वाले हैं, समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग सर एक ये 0 से लेके 14 तक है, 0 से लेके 14 तक है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे, कलर बताएंगे कौन कौन सा कलर शो करता है, फिर उसके बाद उस कलर पे एसिड आता है कि बेस आता है उसको हम लोग बताएंगे, तभी जाके टॉपिक समाप्त हो पाएगी। यूनिवर्सल इंडिकेटर में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि फुस्सी सा टॉपिक है। भाग्य साथ देगा तो आप जो पढ़ के जाओगे वही आ जाएगा, और नहीं साथ देगा तो फिर भोगो। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। आइए, अब यहाँ पे देख रहे हो सर एक पीएच स्केल यहाँ पे बता दी गई। क्या बता दी गई, पीएच स्केल, जिसमें यहाँ पे देखो 0 होगा, फिर कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, कोई 4 होगा, कोई 5 होगा, कोई 6 होगा, कोई 7 पे आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 14 तो है ही। इसी तरीके के रहते हैं, ठीक है। अब जो सबसे तगड़ा एसिड रहता है, जब हम लोग 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे, 7 से 0 की तरफ, तो हम लोग का एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पीएच स्केल में किस साइड से किस साइड बढ़े, तो 7 से 1 की तरफ तो एसिडिक नेचर मिलेगा, 0 की तरफ 7 से 1 की तरफ एसिडिक नेचर। और बेसिक नेचर जब हम लोग 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तब बेसिक नेचर मिलेगा, समझ में आया। बेस किधर तगड़ा रहेगा, 14 पे एकदम सबसे तगड़ा एसिडिक बिहेवियर, ठीक है। सबसे तगड़ा एसिडिक बिहेवियर 0 पे, सबसे तगड़ा बेसिक बिहेवियर या बेसिक नेचर शो करेगा 14 पे, सबसे तगड़ा एसिडिक नेचर 0 पे, सबसे तगड़ा बेसिक नेचर 14 पे। कोई दिक्कत, ठीक है। नोट करो, इसके बाद एक बढ़िया डायग्राम बनाएंगे जिसमें कलर बताएंगे उसका क्या क्या रहता है, और उस कलर पे कौन कौन सा एसिड या कौन कौन सा बेस आ सकता है। जल्दी नोट करें क्योंकि क्वेश्चन आता है उसका, ध्यान से देखने का प्रयास करें। जितना हम लोग 7 से O की तरफ 0 की तरफ बढ़ेंगे उतना ही हमको H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन ज़्यादा मिलेगा, उतना ही H प्लस आयन इस साइड पे। जितना ही हम लोग H प्लस आयन से 7 से इधर की तरफ बढ़ेंगे उतना ही हमको OH माइनस आयन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच का जो नाम होता है सर पोटेंस, इसको अगर हम लोग जर्मन में देखा जाए तो जर्मन मीनिंग होती है इसकी पोटेंस, जिसको हम लोग पावर कहते हैं। यहाँ पे अगर उसकी मीनिंग देखा जाए तो पी से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पावर, एच से हाइड्रोजन प्लस आयन, ठीक है। जो हाइड्रोजन प्लस आयन ज्यादा देंगे वो एसिडिक नेचर, जो OH माइनस आयन देंगे वो बेसिक नेचर। 0 पे सबसे ज्यादा एसिडिक, 14 पे सबसे ज्यादा बेसिक, 7 से 0 की तरफ एसिडिक बिहेवियर, 7 से 14 की तरफ बेसिक बिहेवियर। नोट करो। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चा, ये पीएच स्केल है हम लोग की, क्या है जिस तरीके से वो एक एक ब्लॉक में बटी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रेड, हल्का थोड़ा सा रेड, फिर होते 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 यहाँ तक पीला, इसके बाद ग्रीन होते होते फिर आखिरी में क्या है, रेड हो जाती है, अरे ब्लू हो जाती है। यहाँ से रेड चलती है और आखिरी में ब्लू,
रेड चलती है, आखिरी में ब्लू। ठीक है, कल इसका चार्ट हम लोग रेड वाला बनाएंगे, माने बनाएंगे कलर वाला। आज है हम लोग का कि कौन से पीएच स्केल पे कौन सा कि हम लोग का एसिड होगा कि बेस होगा, उसका नाम, ये आप लोग कल याद करके रखे रहेगा। आज देखते हैं हम लोग, जैसे बात करें तो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, क्या कि उसका पीएच स्केल कितना होता है, इसमें 1 इंडिकेट कर रहा है, एक्चुअल में अगर देखा जाता है तो 1.4। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड, एकदम तगड़ी वाली एसिड जो HCl है वो हम लोग की 0 होती है उसकी वैल्यू, डाइल्यूट HCl की 1 होती है, गैस्ट्रिक जूस 1.4, लेमन जूस 2.5, विनेगर 4, टोमेटो जूस 4.1, कॉफी 5, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं सोडा वोडा वो क्या होता है 6, वाटर हम लोग को मिलता है सर वाटर मिलता है हम लोग को 7 पे, वाटर मिलता है 7 पे, और मिल्क मिलता है 6.5 पे। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक वाला या फिर एसिडिक चीज़ हम लोग नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वो लगभग जो भी चीज़ देखेंगे हम लगभग क्या करता है, प्योर वाटर के आस ही पास का रहता है, न्यूट्रल वाला चीज़ हम लोग ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं। जो सलाइवा होता है हम लोग के मुंह में खाना खाने के पहले, उसके क्या पीएच वैल्यू होती है 7.4, खाना खाने के बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाती है 5.8, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है 7.4। यही जब किडनी खराब हो जाती है बच्चा तो ब्लड में एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पाती। ठीक है, तो खून पानी होने लगता है लोग फिर। ठीक है, एग्स की बात करें तो इसकी वैल्यू हम लोग इसको भी इंटेक करते हैं भोजन के रूप में, हम नहीं तो कोई ना कोई तो करता ही है, तो 7.8। टूथपेस्ट जो मंजन यूज करते हैं हम लोग उसकी वैल्यू 8 पीएच स्केल में है। बेकिंग सोडा का क्या है 8.5 है। वॉशिंग सोडा कपड़ा धोने वाला 9 है सर। तभी लोग कहते हैं ना ज़्यादा देर तक मतलब को नहीं हाथ खदर देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाथ धोते धोते क्या हो जाता है, साबुन से हम लोग अगर हम लोग जो नॉर्मल कपड़ा धोने वाला साबुन उससे नहाने की कोशिश तो स्किन में रफनेस आ जाएगी। ठीक है, और वॉशिंग सोडा ये हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, हाउस होल्ड चूना के लिए। ठीक है, दुधिया। हाउस होल्ड अमोनिया 11.6 और डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट मतलब बेस है ये पर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड नहीं है तो इसके लिए 13, और कंसंट्रेटेड NaOH जो सबसे तगड़ा, जैसे यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl था तो वो 0 था, वैसे ही कंसंट्रेटेड बेस है तो वो 14 पे, उसका नाम क्या है NaOH। अगर कह देगा कि हम लोग का सलाइवा आफ्टर मील पीएच स्केल क्या, इसका पीएच वैल्यू क्या होती है तो 5.8, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है 7.8। ठीक है, और लेमन जूस की पीएच वैल्यू क्या होती है 2.5। तो इसी तरीके से हम लोग इसको चार्ट बनाइएगा। कल हम लोग चार्ट में पढ़ेंगे सर क्या चीज, सिर्फ कलर के बारे में कि अगर पीएच वैल्यू पे 1 बता रहा है, पीएच वैल्यू अगर 1 बता रहा है तो उस टाइम कौन सा एसिड होगा, उसकी रंग क्या होगी। ठीक है, आज तक के लिए यहीं पर धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात।